अफ्रीका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन टुनटुनी की माँ को एक गंभीर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते एक दिन वो मर जाती है। बापू, माँ मर गई। अब मेरा क्या होगा बापू? माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे कौन प्यार करेगा? माँ तुम लौट आओ माँ। बापू, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो माँ मुझे छोड़कर चली गई? मत रो टुनटुनी, मत रो। मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। वो देख, तेरी माँ तारा बनकर तुझे देख रही है। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। बेटा कुछ खा ले। नहीं बापू, मुझे भूख नहीं है। इस तरह टुनटुनी दिन रात रोती रहती है। एक दिन कालू कौवा नदी पर अपने दोस्त से मिलता है। क्या करूँ दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से टुनटुनी की माँ मरी है, उसने तो खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया है। बस दिन रात रोती ही रहती है। तू मेरी बात मान कालू, दूसरी शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उसको माँ का प्यार देने वाली मिल जाएगी। इस तरह दोस्त की बात मानकर कालू को वो दूसरी शादी कर लेता है। समय बीतने लगता है। एक दिन कालू अपनी नई पत्नी पिंकी को पैसे देते हुए कहता है, ये लो तनख्वाह के पैसे, इसे संभाल कर रख दो। कल बिटिया के स्कूल की फीस भरनी है। क्या टुनटुनी की स्कूल की फीस भरनी है? मैं कहती हूँ उसे ज्यादा पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। घर में रही, घर के काम करे। तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में उसे स्कूल न भेजकर तुम उससे घर का कामकाज करवाना चाहती हो? अगर वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आने वाले समय का सामना कैसे करेगी? तुम्हें जो करना है करो, मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। पिंकी चिड़िया अपनी माँ को बुलाती है और सारे पैसों को शॉपिंग में उड़ा डालती है। अगले दिन कालू पिंकी से पैसे मांगता है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, कल जो तुम्हें पैसे रखने को दिए थे, जल्दी से लाकर मुझे दो। टुनटुनी की स्कूल की फीस जमा करनी है। टुनटुनी की फीस जमा करते हुए मैं जंगल चला जाऊंगा। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरा भी खर्चा है। मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये तुमने क्या किया पिंकी? वो पैसे टुनटुनी की फीस के लिए मैंने तुम्हें दिए थे। पिंकी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी टुनटुनी आगे बढ़े। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो बिटिया? पिताजी, आज माँ की बहुत याद आ रही है। बिटिया, ये लो दुर्गा माँ की तस्वीर। आज से तुम इनको ही याद करना, ये तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगी। ठीक है पिताजी, आज के बाद से मैं दुर्गा माँ को ही अपनी माँ समझूंगी और इनकी भक्ति करूंगी। लेकिन पिताजी, छोटी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है। वो मुझे बहुत सताती है। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझती हूँ, पर वो हर समय मुझे डांटती रहती है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। तभी पिंकी वहाँ आ जाती है। कल मुही शिकायत कर रही थी अपने पाप से मेरी। आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। छोटी माँ मत मारो, मत मारो छोटी माँ, मुझे चोट लगती है। अपनी माँ की तरह तू भी कहीं जाकर मर जा, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ की सहेली गोरी कबूतरी उसे देखती है और उससे पूछती है, अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मौसी, नई माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ मौसी? बेटा, तू मेरे घर चल, आज से तू मेरे घर रहेगी। गोरी कबूतरी टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी गोरी कबूतरी के साथ रहने लगती। थका हारा कालू जब घर आता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी उससे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद ये थोड़ा सामान है, मुझे लाकर दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे टुनटुनी, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर अभी का काम चल सकता है तो चला ले, मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊँगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 बच्चों के साथ मुंबई के एक पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू कौवा पेशे से दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता। पर टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात के समय कालू कौवे की आँख खुलती है तो उसे बाहर बारिश का शोर सुनाई देता है। अरे अचानक से इतनी तेज बारिश? हाँ जी,
मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। बारिश का अनुमान तो अगले हफ्ते का था ना? हाँ, इंद्र देवता तो आकर वैज्ञानिकों को बताकर जाते हैं ना कि बारिश किस दिन करूँगा। बरसात का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है, कोई नहीं सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर सो जाते हैं, पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि बारिश सुबह तक रुक जाएगी। अब कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी दुकान ही ना खोले। एक बारी अब जरा जाकर देखो, कोई न कोई तो दुकान खुली होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊँगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीगने लगे। पिंकी, ओ पिंकी, तुम दोनों को मना किया था कि बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम लोग बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो, बहुत तेज बारिश है, लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना, थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर। बच्चे टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौवा बारिश में छाता लिए बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस हफ्ते मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसलों में रहें। और कालू कौवा ये सुनकर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। टुनटुनी थोड़ा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोच कर देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। पक्षियों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद अंदर आ गए थे, लेकिन उन दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को, बारिश में नहीं भीगना। हो गया ना खांसी जुकाम। बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बनाकर देती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवे को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों टुनटुनी की बात नहीं मानी। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू बस आज का दिन काट ले। मैं कहीं न कहीं से कल कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है। वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पानी के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। टुनटुनी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये बारिश रुकी।